प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तमाम वजीर मैदान में तीरंदाजी की मशक कर रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन भी उनके साथ शरीक था। अचानक सुल्तान का निशाना खता हो गया और वो तीर एक बेवा औरत के बच्चे को जा लगा। इससे वो मर गया। सुल्तान को पता ना चल सका। वो औरत काजी सुल्तान की अदालत में पहुंच गई। काजी सिराजुद्दीन ने औरत की तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए सुल्तान के खिलाफ शिकायत लिखवाई। सुल्तान के तीर से मेरा बच्चा हलाक हो गया है। काजी सिराजुद्दीन ने औरत की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर इसी वक्त सुल्तान के नाम खत लिखा। आपके खिलाफ शिकायत आई है, फौरन अदालत में हाजिर हो जाएं और अपने खिलाफ आने वाली शिकायत का जवाब दें। फिर ये हुक्म अदालत के एक प्यादे को देकर हिदायत की, ये हुक्मनामा फौरन सुल्तान के पास ले जाओ। प्यादे को ये हुक्म देकर काजी सिराजुद्दीन ने एक कूड़ा निकाला और अपनी गद्दी के नीचे छुपा दिया। प्यादा जब सुल्तान के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान को दरबारियों ने घेर रखा है और काजी का हुक्मनामा सुल्तान तक पहुंचाना मुश्किल है। ये देखकर प्यादा ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त अजान सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया, अजान देने वाले को मेरे सामने पेश करो। प्यादे को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने गरज कर पूछा, बेवक्त अजान क्यों दे रहे थे? काजी सिराजुद्दीन ने आपको अदालत में तलब किया है, आप फौरन मेरे साथ अदालत चलें। प्यादे ने काजी साहब का हुक्मनामा सुल्तान को देते हुए कहा। सुल्तान फौरन उठा, एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा ली, फिर प्यादे के साथ अदालत पहुंचा। काजी साहब ने बैठे बैठे मकतूल की मां और सुल्तान के बयान बारी बारी सुने, फिर फैसला सुनाया। गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से सुल्तान पर कफ्फारा और उसकी बरादरी पर खून की दियत आएगी। हाँ, अगर मकतूल की मां माल की कुछ मिकदार पर राजी हो जाए तो इस माल के बदले सुल्तान को छोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने लड़के की मां को बहुत से माल पर राजी कर लिया। फिर काजी से कहा, मैंने लड़के की मां को माल पर राजी कर लिया है। काजी ने औरत से पूछा, क्या आप राजी हो गई? जी हाँ, मैं राजी हो गई हूँ, औरत ने काजी को जवाब दिया। अब काजी अपनी जगह से सुल्तान की ताजीम के लिए उठे और उन्हें अपनी जगह पर बैठाया। सुल्तान ने बगल से तलवार निकालकर काजी सिराजुद्दीन को दिखाते हुए कहा, अगर आप मेरी जरा सी भी रियायत करते तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। काजी ने भी अपनी गद्दी के नीचे से कूड़ा निकालकर सुल्तान गयासुद्दीन को दिखाते हुए कहा, और अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से जरा भी हिचकिचाते तो मैं इस कूड़े से आपकी खबर लेता। बेशक ये हम दोनों का इम्तिहान था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।